वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल सच कहा बिलाल ने कि इस दुनिया में अगर कोई ज़ात इंसान से सच्ची मोहब्बत करती है तो वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। तो जर्मनी पहुंच चुके हैं जी समीना और बिलाल, और इंतहाई 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 मैं कहती हूँ कि टूटा हुआ दिल लेके वो जर्मनी पहुंचे हैं। और शायद कि वो ये चीज़ आप ज़िंदगी में कभी भूल ना पाएँ। ठीक है, चाहे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे दिन आ जाएं, बहुत खुशियां आ जाएं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ये चीज़ भूल नहीं पाएंगे। कितना मुश्किल होता है अपने मुल्क को छोड़कर जाना किसी दूसरे मुल्क में, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरी हूँ। मेरे बच्चे बाहर गए, मैंने वो भी देखा, फिर मैं खुद अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आई, मैंने वो चीज़ें भी फेस की। और अगर आपके साथ कोई आपकी हेल्प नहीं करवा रहा होता, आप ख़ुद को अकेला फील करते हैं इस मौके पे, तो आपके ऊपर क्या गुजरती है ये मुझसे अच्छे कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन मुझे यकीन करें, जब मैंने इनका व्लॉग कल वाला देखा ना, जिसमें इन्होंने ये घर से रुखसत हुए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इतना बेहिस ख़ानदान मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने ज़िंदगी में इतना बेहिस ख़ानदान पहली बार देखा है। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिन बहन भाइयों की आपस में नहीं बनती, लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई परेशानी आती है या कोई इस तरह के मामलात होते हैं, ठीक है, कहीं आना जाना हो या दुख सुख हो, तो वो सारी रंजिशों को भूल के उनका साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। और मैं यकीन करें वो चीज़ें देखकर मैं इतना रोई हूँ, मुझे इतना रोना आया है ना, मेरे जैसे बंदे का दिल जो है वो रो रहा था। और मैं इस बेहिस ख़ानदान की बेहिसी पर हैरान हूँ। एक बंदा है यार, आप लोगों को इतना एहसास नहीं है कि उसको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का पूरा अख्तियार है। ये हक उसको अल्लाह की ज़ात ने दी है। वो किसी गैर के साथ नहीं जा रहा, वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है। वो दुनिया का पहला इंसान नहीं है जो अपने फ्यूचर को के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपनी बीवी का साथ देने के लिए उसने एक मुल्क छोड़ा। ठीक है, जैसे बिलाल ने कहा ना आज वाली वीडियो में कि इतना अपना अच्छा घर, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, आप एसी में बैठे हो, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, कहीं पे आपको धूप में निकल के कहीं भी जाके जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आप घर में बैठ के बड़ा अच्छा खा पी रहे हो, एक ऐश की ज़िंदगी आप गुजार रहे हो। वो सब कुछ छोड़, कोई अपनी खुशी से वो सब चीज़ें नहीं छोड़ता, वो सहूलियात अपनी खुशी से कोई भी नहीं छोड़ता। ठीक है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी आने वाली नस्लों की खातिर इंसान इस तरह के मुश्किल फ़ैसले लेता है। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते तो जो वो यहाँ पे अर्न कर रहे हैं उनके लिए तो वो ही काफ़ी था। ठीक है, और अगर देखा जाए ना तो एक बंदा अगर बाहर सेटल हो जाता है, अपना फ्यूचर बना लेता है, तो पिछले जो बाकी रह जाते हैं हमारे फैमिली वाले, उनके लिए उनके ऊपर भी दरवाजे खुल जाते हैं। उनके लिए भी फिर क्या होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो जिनके रोज़गार के ज़रिए नहीं बन रहे होते, तो आप फिर उनकी भी हेल्प करते हो, उनको भी सपोर्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर तो मामलात ही उल्टे हैं। जब मैंने देखा बिलाल और समीना ने अपनी पूरी पैकिंग खुद की, पहले तो मैं समझी थी कि शायद मैंने कहा कि ज़ाहिर बात है उनकी पैकिंग है, उनको पता है कि क्या क्या किस तरह रखना है, कौन कौन से बैग में डालना है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव बात की थी, 2-3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने उस टाइम तक ये चीज़ नहीं सोची थी कि ये हसद और जलन इस हद तक बढ़ चुकी है इनके दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान। मैंने कहा था शायद ये, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाहर जाना है, कौन कौन सामान लेके जाना है इनको खुद बेहतर पता है। अब अगर ये किसी की हेल्प लेते भी हैं तो वो इनकी कितनी हेल्प कर लेगा, तो इसलिए ये खुद ही कर रहे हैं। फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि अनफा को भी ये संभाल रहे हैं, सामान की पैकिंग भी ये खुद कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है इनके साथ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इस चीज़ को भी मैंने इग्नोर किया, चलिए कोई बात नहीं, वो ऊपर वाले पोर्शन में है, वो सेपरेट हैं, फ़ोन के पास है, नीचे नहीं पता उनको कि वो ऊपर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, चले यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जब वो अपना इतना भारी सामान उठा के अकेले
मुलाजमा उनको सी ऑफ कर रही है, मुलाजमा उनको मिल रही है, उसने अल्लाह हाफिज कर दिया है। लेकिन घर का कोई फैमिली मेम्बर, 2 बहनें नीचे बैठी हैं, भाभी बैठी है, भाई बैठा है, माँ बैठी है, यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची जो कहती थी कि मैं समीना से अपनी चची से बहुत प्यार करती हूँ, अनफा से बहुत प्यार करती हूँ, वो तक नहीं आई सामने। वो तक नहीं, उस बच्ची को भी नहीं मिलने दिया इन्होंने अपनी चचा चाची से, अनफा से। और वो दरवाज़ा बंद है और अकेले सामान इतना वजनी वजनी बिलाल नीचे ला रहा है, समीना ला रही है, गाड़ी में रख रहा है। किसी बंदे की को तौफीक नहीं हुई उनका कि थोड़ा सा साथ दे दें, बाहर निकल के थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा दें, नहीं, अकेले वो एयरपोर्ट तक आए हैं। कितनी शर्म की बात, घर में से कोई बंदा उनको सी ऑफ करने नहीं आया, और उल्टा वो बेचारे अपनी वाइटी फैमिली से कह रहे हैं कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है, लिहाजा आपने हमें मज़ीद परेशान नहीं करना, आपने हमसे ये नहीं पूछना कि आपकी फैमिली सॉरी आपको सी ऑफ करने क्यों नहीं आई। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर भी वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आपने ये सवाल नहीं करना हमसे, क्योंकि वो जी इस बात पे वो मुझे लगता है कि वो तबसरा करना ही नहीं चाहते, वो इस बात के ऊपर बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते जो उनके साथ हुआ उस घर में। हालांकि अगर देखा जाए बिलाल ने अपने तमाम फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए। उसका भाई अपनी फैमिली को सॉरी उसका भाई अली अपनी फैमिली को अलग हो रहा था, उसने अपना घर भी ले लिया था। जब तक उसका घर नहीं था वो इस घर में पड़ा रहा। अब जब उसका घर बन गया तो उसने तो अपना सामान तक पैक कर लिया था, और वो अपनी माँ और बहनों को छोड़कर, बड़ा इनका आपस में ये लोग दिखाते हैं कि हमारा बड़ा इत्तेफाक है, वो इत्तेफाक तो हमें नज़र आ गया था। वो तो जा रहा था अपनी फैमिली लेके, बिलाल ने उसको रोका, बिलाल ने उसको बोला कि भाई मेरी माँ का पीछे कौन जो है उसकी केयर कौन करेगा, मेडिसन की ज़रूरत पड़ जाती है, बहनों को ड्राइविंग नहीं आती, अचानक कुछ हो जाता है अम्मा को, तो यहाँ पे अगर आप नहीं होगे तो इनको मसले मसाइल फेस करना पड़ेगी। उसने भाई को वहीं पे रोका, ठीक है। उसके बाद किचन विद आमना का जो मसला था, मैं आज तक यही समझती रही कि बिलाल शायद ज़िद्दी है, बिलाल उसको नहीं देना चाहता, बिलाल लालची है, बिलाल समीना लालची है। लेकिन देखें मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों ने उसके साथ इस तरह क्यों किया। उसने चैनल भी अपनी बहन के हवाले कर दिया, एक लास्ट वीडियो भी बना दी, बड़े डिसेंट तरीके से उसने जो है ना हर चीज़ को समेटा, बड़े बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से चैनल उसको दिया, आखिरी रेसिपी भी बनाई, बहन को अलविदा भी किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहनों ने भाई को मुड़ के नहीं देखा। बाद में आमना ने भाई को किसी वीडियो में ना दिखाया, ना उसकी वीडियो में आई, भाई प्रदेश चला गया, बहन कहीं दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि जो माँ के साथ बिलाल ने एक टाइम स्पेंड किया, उस वीडियो में बिलाल इतना इमोशनल हो रहा था, उसको फील हो रहा था कि मैं अपनी माँ से दूर हो रहा हूँ। लेकिन माँ, मुझे माजरत के साथ मैं कहना चाहती हूँ, मैं उनके प्यार पे शक नहीं कर रही, लेकिन माँ को पिज़्ज़ा खाने की पड़ी थी। अब बच्चा शॉपिंग करवा रहा है, वो कोई फीलिंग नहीं है उस माँ में, वो पता नहीं किस तरह की खातून है, रोबोट जैसे। मैंने उनको बोला कि जो बच्चा जिधर खींचता है वो चली जाती हैं। उनको अपने आराम, अपने चीज़ों, अपने खाने पीने के अलावा शायद उनको किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको स्पेशल फील करवा रहा है, आपका मुंह माथा चूम रहा है, और आप उसको बदले में आपने उसके साथ आप क्या कर रही हो? आप माँ हो। क्या आपने कभी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस तरह का कोई ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं किया? क्या वो अनोखा इंसान है जो इस तरह का ज़िंदगी में फ़ैसला कर रहा है? आप लोगों ने तो उसको ऐसे धुतकार दिया। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी फीलिंग क्या है, लेकिन ये लोग इतने बेहिस हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सोचती थी कि मरियम अलग है आशा से, शायद आशा इस टाइप की है कि वो थोड़ी सी करती है भाई के साथ, उसका होता है, क्योंकि इनका चैनल का मसला चल रहा था, वो तो उसने दे दिया फिर। लेकिन मरियम भी नहीं आई, इन्होंने एक पूरा अपना गठजोड़ बना लिया
شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جرمنی جائے، شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں پہ سیٹل ہو، اس کا اچھا فیوچر بنے، اور یہ چاہتے تھے بلال ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ہمارے کہنے میں رہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں وہ ایسا رہے، اپنی بیوی کا ساتھ نہ دے۔ مطلب ظاہر بات ہے لوگوں کو تو، ان لوگوں کو تو یہی لگتا ہے وہ بیوی کا ساتھ دینے گیا ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں کہ اس نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگر آپ سیٹل ہیں تو ظاہر بات ہے وائف کو جانا پڑے گا، اور اگر وائف سیٹل ہے تو آپ کو جانا پڑے گا، جس کے پاس بیسٹ آپشن ہے آپ اس کے پیچھے چلے جاؤ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو الٹے معاملات ہے، اگر وہ جا رہا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے تو نہیں نہ جا رہا، آپ سب بھی تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، آگے آپ کی بھی نسل بڑھنی ہے۔ آج علی کی ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، کل کو آپ بھی سوچیں گے کہ چلے ہم اپنے بچوں کو سٹڈی کے لیے بھیج دیتے ہیں جرمنی، یا ہمارے بچے سیٹل ہو جائیں، تو کیا چاچا اور چاچی ہیلپ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اب اگر وہ یہ دیکھیں، ان کے پاس ایسا موقع آتا ہے نا کہ آپ کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ شاید کر دیں، لیکن جس ٹینشن سے وہ گزرے ہیں، جس پریشانی سے وہ گزرے ہیں، جس طریقے کا انہوں نے سفر کیا ہے، جتنے وہ ڈس ہارٹ ہیں، اور جس طرح ان کو ایئرپورٹ پہ اس کی امی نے الوداع کہا، اس کے بھائی آئے، اس کا بہنوئی آیا، اس کی بہن آئی، لیکن بلال کی فیملی میں سے کوئی بندہ نہیں، عمیر نہیں، آمنہ نہیں، علی نہیں، مومنہ، کوئی بندہ نہیں آیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، وہ کیا اس گھر کا بچہ نہیں تھا؟ یہ آج بلال کی وجہ سے سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بلال ہی تھا جس نے کچن ود آمنہ سٹارٹ کیا تھا، یہ بلال ہی تھا جس کی محنت سے یہ چینل گرو ہوا تھا، صرف آمنہ کی محنت نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آمنہ کی محنت نہیں تھی، لیکن چینل کریٹ کرنے والا، چینل کو اس لیول تک لانے والا بلال تھا، اس کی پوری محنت تھی، سٹرگل تھی، کیمرہ ورک، ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے، پھر ویڈیو کو وائرل کس طرح کروانا، کتنا ہارڈ ورک ہوتا ہے۔ صرف ریسپی بنا دینے سے وائرل نہیں ہوتی، ریسپی بنا دینے سے ویڈیوز نہیں چل جاتی، بہت اچھی اچھی کوکنگ کرنے والے جو ہیں ان کے چینلز نہیں چل رہے۔ یہ شاید بلال کی لک تھی، اس کا نصیب تھا۔ پھر آپ لوگوں نے اپنے چینلز بنائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے چینلز کیوں چلے؟ کچن ود آمنہ کی وجہ سے، یعنی کہ بلال کی وجہ سے۔ اگر بلال نے شروعات نہ کی ہوتی، آپ کے گھر میں کوئی یوٹیوبر نہ ہوتا، کسی کو آئیڈیا نہ آیا ہوتا کہ یوٹیوب پہ بھی کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں، نہ آج عائشہ کما رہی ہوتی، نہ عمیر صاحب کما رہے ہوتے، نہ آمنہ، نہ مریم، یہاں تک کہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ بھی، چاہے وہ مومنہ لوگ ہوں، اس کے میکے والے ہوں، ان کو کوئی نہ جانتا ہوتا آج سوشل میڈیا پہ۔ ان سب کو پہچان ملی ہے کچن ود آمنہ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ رشتہ تھا۔ لیکن ان سب نے اس کے بدلے میں بلال کو کیا دیا؟ صرف اور صرف نفرت۔ اس کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، وہ پردیس جا رہا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن یہ بے حس فیملی ہے، یہ خود غرض فیملی ہے۔ ماں بھی بے حس نکلی، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں کا کام ہوتا ہے وہ بس آمنہ میری ایسی تو عائشہ میری ایسی تو، مطلب یار کیا یہ لوگ ہیں۔ بہت دل ٹوٹا ہے میرا دل اتنا ٹوٹا ہے تو آپ سوچیں سمینہ اور بلال کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال جی، وہ سیٹل ہو جائیں گے، اللہ ان کو رزق بھی دے گا، آسان دے گا انشاءاللہ، ساری خوشیاں بھی وہ زندگی میں دیکھیں گے، یہ چیز وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، یہ وقت وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ بہت غلط کیا فیملی نے، بہت غلط کیا۔ اپنی رائے کا کیجیے گا اظہار، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔